स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के चैनल में। ठीक है ना। पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम में आज के नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एएसआरबी। एएसआरबी ने बहुत सारा नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें एआरएफ पोस्ट के लिए जो है तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ज़बरदस्त वैकेंसी है, ज़बरदस्त सैलरी है। इसको फॉर्म भरिए आप ज़रूर। ठीक है ना। अगर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट है, बायो स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो ये एएसआरबी जैसे सीएसआईआर हमारा है ना, सीएसआईआर रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसी तरह एएसआरबी जो है एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसको कंडक्ट करवाता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दो एग्ज़ाम जो हैं इस बार कंडक्ट कराते। एग्ज़ाम तो बहुत सारे कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स वाले दो बार बार रखते हैं, चाहे वो बायो स्टैटिस्टिक्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से, चाहे नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स। एक नेट के लिए एएसआरबी नेट और एक एआरएस लिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल है। तो याद रखिएगा, अभी बहुत दिन है, आज 15 दिन है, लगभग 7 दिन का समय आज के पास है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट फाइनल ऑप्शन सबमिशन जो है 22 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है ना इसका फॉर्म, और वो जो है 21 मई को ख़त्म होगा, मतलब 7 दिन बाद शुरू होगा। इसका नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए। और एग्ज़ाम की डेट भी दी हुई है 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच। ठीक है ना। और 7 दिसंबर इसका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है ना। इसमें मेंस भी होगा। बताते हैं किसके लिए प्री होगा, किसके लिए मेंस होगा। कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर बताएंगे। इसमें बात करते हैं इनके लिए जो एआरएस के लिए है, वो नेट के 3 एग्ज़ाम कंप्लीट कराए जाएंगे। एक नेट के लिए, एक एआरएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम एफएमटीओ का जो होगा, वो प्रीलिम्स जो होगा वो तीनों का एक होगा, ध्यान रखिए। और मेंस जो होगा वो केवल एआरएस के लिए होगा। मतलब नेट आप क्वालिफाई करेंगे कुछ 40% मार्क्स में। ठीक है ना। अगर आप टोटल पेपर का 40% मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई हो जाता है, और उसी की मेरिट बना के आपको एआरएस के लिए किया जाएगा। एसएमएस और एसटीओ है जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए स्टैटिक्स वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, और के लिए है तो वो कर सकते हैं। ठीक है ना। सेंटर आपके स्टेट में देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फीस की बात कर लें, थोड़ा फीस कॉस्टली है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये, नेट के लिए एआरएस और एसएमएस के लिए करते हैं तो 1000, दोनों के लिए आपको 2000 रुपये देने होंगे। इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन और ओबीसी की है तो 500 रुपये ओनली नेट के लिए, 800 रुपये एआरएस के लिए, यानी टोटल 1300 रुपये। मतलब अगर आप एक का एग्जाम देंगे ओनली नेट का तो ये पेमेंट, अगर ओनली एआरएस के लिए भरेंगे तो ये, और अगर नेट और एआरएस बोथ के लिए भरेंगे तो ये। थोड़ा फीस देख लीजिएगा। SC ST वालों के लिए 250 रुपये, इसमें एआरएस के लिए फीस नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद करते हैं आगे, क्या होना चाहिए आपके पास। तो कंबाइंड नेट, एआरएस और एसटीओ के लिए आया है वैकेंसी। ये ईमेल है, इसमें आप कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। चैन भवन कैंपस न्यू दिल्ली का है। नेम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट। तो नोटिफिकेशन ऑफ कंबाइंड नेशनल एजुकेशन नोटिफिकेशन पढ़ना है आपको। नेम रखना है आपको 10वीं के हिसाब से। फादर नेम लिखना है 10वीं के हिसाब से। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा फॉर्म भरते समय सावधानी बरतिए। कंप्लीट एड्रेस, एड्रेस का होना चाहिए, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर देखिए मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट लेवल एग्जामिनेशन हो चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन हो चाहिए। फिर आपकी बात करते हैं तो बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एज अ पेपर आपका होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के हैं। इकोनॉमिक्स वालों के लिए बता दें, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, डॉक्टरल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पीएचडी है तो। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, खैर पीएचडी वाले तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, मास्टर डिग्री तक। खैर मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी चुकी है तो मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं इसके रूल की। इसका रूल क्या है, नेशनैलिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो इंडियन का सिटीजन होना चाहिए। नेपाल भूटान वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए, और इंडियन अफ्रीकन कंट्री के तो उनके लिए परमानेंटली आप सेटल होने चाहिए इंडिया में। ठीक है ना। ये कंडीशन है। एज लिमिट 21 ईयर और मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम बहुत सारी, एक एक 25 के थ्रू दिया जाएगा, 1 जनवरी 2025 के थ्रू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडी है, मस्ट हैव पास द मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट बिफोर 30/9/2025, यानी 30 सितंबर 2025 के पहले आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई
कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 45% मार्क्स पाते हैं टोटल पेपर का, यानी 150 नंबर का पेपर है, 140 नंबर का, जिसमें आप 67 नंबर पाते हैं प्रीलिम्स में, तो आप जो है तो नेट क्वालिफाई हो जाते हैं। जे और जब बात है, जैसे अपने में JRF होता है, इसी तरह इसमें ARS है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ASRB, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है ना। इसके लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी, अगर आप हायर मार्क्स पाते हैं तब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अगर इतने मार्क्स पाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं, और अगर इससे हायर मार्क्स पाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। किन किन में है? एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और ये देखिए अपना सब्जेक्ट 2 पेज में आया है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर वाले, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बता दें, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, वेटनरी इकोनॉमिक्स, फिशरीज इकोनॉमिक्स और प्योर इकोनॉमिक्स भी है, वो भी कर सकते हैं। इसमें भी देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन, वेटनरी, कंप्लीट सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब देख के भर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टैटिक्स वाले किसी भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से किए हैं मास्टर तो वो भर सकते हैं। अब देखिए जो इसका एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स CBT एग्जाम होगा ARS के लिए, जो कि क्वालिफाई होगा, और जो मेंस होगा फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ये सिर्फ ARS के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ARS के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप ओनली नेट के लिए करते हैं तो ओनली आपको CBT 1 देना पड़ेगा। इसमें आप 45% मार्क्स पाते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक है। फाइनली यही है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 150 नंबर के होगा, तो उसमें बताया ना 45% आपको 67 नंबर पाने होंगे, 67.5 नंबर, जो कि 45% होता है। और मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 300 नंबर का होगा, 3 आवर। ये केवल और केवल ARS के लिए होगा, ये ध्यान रखिए। ये जो मेंस होगा वो केवल उन्हीं के लिए होगा जो ARS के लिए अप्लाई करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू भी 45 नंबर का होगा, ठीक है ना, ARS के लिए। यानी मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता चल गया। अब मेंस एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसका एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया जाता है। प्रीलिम्स का ये बता दिया। मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि केवल ARS के लिए होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंपाइज ओनली 300 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, 50 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। फिर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे जिनका 100 वर्ड में क्वेश्चन होगा, और 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे जिसका 150 वर्ड में देना होगा। यानी 25 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 25 इंटू 5 125 का होगा, 10 इंटू 10 100 मार्क्स का होगा, और 5 इंटू 5 75 का होगा। टोटल मिला के 5507210113, ठीक है ना। 300 मार्क्स का मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि ये नोट कर लीजिए केवल ARS के लिए होगा, ठीक है ना। नो निगेटिव मार्किंग होगी। 1:3 की रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 3 गुना कैंडिडेट वैकेंसी के बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। अब वैकेंसी देख लेते हैं, 3 गुना बुलाए जाएंगे तो कितने? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए 18 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए 28, और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये जो मेन जिसके लिए वीडियो बन रहा है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 14 वैकेंसी है अनरिजर्व। ये कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, मैंने कैटेगरी सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है तो गड़बड़ ना हो जाए, शायद ये जर्नल की सीटें होंगी, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज है, ये EWS की सीट है, ये OBC की है शायद, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये SC/ST की है, कंफर्म नहीं है। 14 सीटें हैं। आप कोर्स का आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया है, थोड़ा क्रॉप किया गया था तो छोड़ दिया गया, ठीक है ना। ये 14 सीटें हैं, हर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये कृषि वैज्ञानिक चयन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपके CSIR नेट के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है स्टेट में, उसमें भी इतनी नहीं आती। जिसमें ARS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम देना होगा। फिर इसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू, जिसमें आप 45% मार्क्स पाते हैं तो आप नेट क्वालिफाइड माने जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो स्टैटिक्स से रिलेटेड, अगर सिलेबस डिटेल में जानना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्टैटिस्टिक्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है ना। चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।